हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको जीके के, जो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले हैं। तो इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, तो सारे देख लें आप। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? तो हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वो कब हुए थे? वो शब हुए थे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 तक वो उनका राजकाल रहे था। उन्होंने राज किया था अपने देश पे, ठीक है। राजा थे, प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट को हिंदी में हम राष्ट्रपति बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कहाँ पे है, कौन सी है। तो वो हमारा ताजमहल है। आपका आंसर हो जाएगा सी, द ताजमहल एंड Ivory white marble in Agra in a UNESCO World Heritage Site. While जो कुतुब मीनार है is also a World Heritage Site. ताजमहल is a very well known example, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका कह रहे हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। तो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इंडिया में, वो प्राइमरली एसोसिएटेड था कौन सी क्रॉप इंक्रीज़ होने पे? तो वो वीट थी हमारी। वीट हमारा गेहूं की फसल थी, क्रॉप थी, उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इनिशिएटेड इन द 1960s लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली व्हीट एंड राइस थ्रू द यूज़ ऑफ हाईली यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कहते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड पीएच इज़। तो ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ब्लड पीएच होता है, वो 7.35 टू 7.45 होता है। तो ये आपको दे रखा है, एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की वजह से कौन सी डिजीज़ हमें होती है या फिर डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से। तो विटामिन के की वजह से हमें क्या होता है? इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता है विटामिन के नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी जो ब्लड का फ्लो है वो रुक नहीं सकता। अगर हमें कहीं वाउंड हो जाता है, हम कहीं चोट लग जाती है, तो हम उसको रोक नहीं सकते, हाई सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी विटामिन के की कमी की वजह से, ठीक है। तो विटामिन के इज द एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन आवर लिवर एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग एंड इंक्रीज ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान इज द ट्रेडिशनली नोन एज लैंड ऑफ अ राइजिंग सन बिकॉज ऑफ इट पोजिशन ऑफ द ईस्ट ऑफ एशियन mainland वेयर द सन इज सीन इन द राइज फर्स्ट। सबसे पहले निकलता है, इसलिए उसको हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं जापान को। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आपसे कह रहे हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? टेलीफोन को इन्वेंट किया था हमारे अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अलेक्जेंडर बेल ग्राम इज वाइडली क्रिएटेड बाय द इन्वेंटिंग द टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं, द फेमस दांडी मार्च जो थी लेड बाई महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद, किसके साथ में एसोसिएटेड था वो? तो वो एसोसिएटेड था हमारा सिविल मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। द दांडी मार्च, जो हम सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, ऑफ 1930s वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ सिविल डिसेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर देखिए रीजनिंग के, इसमें कह रहे हैं, इव अ सर्टेन कोड लैंग्वेज है आपकी, जिसमें कंप्यूटर को हमने रिटन लिखा हुआ है ये, तो हाउ विल जो मेडिसिन होगा उसको कैसे हम लिखेंगे? तो देखो इसमें कुछ सीक्वेंस मिल रहा है आपको। आप अब पीछे से देखेंगे तो आर एज इट इज़ आर रखी हुई है पहले, फिर एफ़ के बाद में पी के ई के बाद में क्या आता है? एफ़ आता है हमारा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको देखेंगे, अब मेडिसिन को देखेंगे। तो ई है हमारा, ई को एज इट इज़ रख लेंगे हम। एन के बाद में क्या आता है? एन। फिर उसके बाद में क्या आता है? ओ आता है हमारा, तो ओ रख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हमारा देखो टी के बाद में यू आ रहा है, इसमें टी के बाद में यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे थर्ड वर्ड को? आई के बाद में क्या आता है? आई के बाद में हमारा जे आता है, तो जे रख लेंगे। अभी हमारे ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं, तो हमारे 2 मैच नहीं कर रहे हैं, 2 मैच कर रहे हैं। बी और डी में से हमें चेक करना पड़ेगा। फिर हमारा पी है, तो पी के बाद में क्या आता है? सॉरी यू है, यू के बाद में क्या आता है? वी आता है। यहाँ पे देखो यू है, यू के बाद में क्या आता है? वी आता है। तो हम वैसे ही जाएंगे यहाँ पे सी, सी के बाद में क्या आएगा? हमारा डी आएगा। अभी तक भी हमारे मैच कर रहे हैं दोनों ऑप्शन, ठीक है, बी और डी। अब देखें आगे, पी है हमारा, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। तो वैसे ही हम इसको देखेंगे कि आई के बाद में फिर से जे आएगा हमारा, डी के बाद में फिर से जे आएगा। तो डी के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये वाला नहीं होगा, डी के बाद में जे आना चाहिए, लेकिन ई आ रहा है,
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि EOJDJEFM इज कोड फॉर मेडिसिन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका है 2, कह रहे हैं आपके सेम रैंक करता है 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। ठीक है, कहाँ से कर रहा है, सेम की क्लास है, उसमें टॉप से वो 9th पे रैंक करता है और नीचे से वो 38 मार्क पे मार्क कर रहा है या टॉप कर रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स जो होते हैं देयर आर इन द क्लास में कितने स्टूडेंट्स वो आपको बताना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका आंसर 46 आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं बता दे रही हूँ। टोटल स्टूडेंट को हमें बताना है, टोटल स्टूडेंट रैंक फ्रॉम द टॉप देखना है आपको, फिर रैंक फ्रॉम द बॉटम से देखना है और एक माइनस कर देना है। तो टॉप से हमें 9 में है सेम और बॉटम से 30। ओके बेटा, तो आपको बस रैंक है फ्रॉम टॉप से वो ले लेनी है और रैंक है फ्रॉम बॉटम से उनको प्लस कर लेना है, देन 1 माइनस कर देना है उसमें से। तो 9 + 38 प्लस करके 47 हो रहा है, माइनस कर देंगे उसमें से 1, तो आपका 46 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 3, 5, 19, 41 डैश। इसका आंसर आप करोगे। 71 कैसे आया ये आपको बताना है। ठीक है, XYZ जो भी आपका आंसर हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका है, सर्टेन कोड है मंकी इज रिटन एज, ये वाला ऐसे लिखा हुआ है और आपको बताना है टाइगर को कैसे कोड करेंगे हम। तो कोड कैसे करेंगे मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें भी उल्टा दे रखा है, बाई है फिर एक्स है, मतलब एक कम है, ई है फिर डी है, के है फिर जे है, एन फिर एम, फिर ओ फिर एन, फिर उसके बाद में एम और एल। तो एक एक कम करना है, तो बस आपको कम करते जाओ आराम से पीछे से। आर से एक कम करो, तो आर एक कम करोगे कितना आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। उसके बाद में ई से एक कम करो, ई से एक कम करोगे डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जी से कम करोगे एफ आ जाएगा। आई से एक कम करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और टी से एक कम करोगे एस आ जाएगा। तो सीख भी लिया होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ESRO यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, तो आपको ये वाला जो लेटर यूज़ करके आपको वर्ड्स बताने हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो आपको सोचना है। ठीक है, और आपको एक लेटर को एक ही बार इस्तेमाल करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 लेटर ये बता रहे हैं आपको, कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रोज़ बन जाएगा, ROSE, और एक बन जाएगा इरोज़, इरोज़ आपने देखा होगा। ठीक है, बाकी एक और आप सोच सकते हो इरोज़, और क्या हो सकता है, और एक और वर्ड हो सकता है जैसे कि SE करके कुछ एक वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका SORE। तो ये 3 वर्ड आपके बन सकते हैं इसमें। ठीक है, ये 3 वर्ड आपके बन रहे हैं, तो मैंने आपको बना के भी दिखा दिए हैं। SORE, ROSE और EROS, ये आपके 3 वर्ड बन रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप जा रहे हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो AU होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्या होता है, AU होता है। सिल्वर का पूछे तो AG होता है, और आयरन का FE होता है, कॉपर का CU होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो वो मार्स होता है, जिसको हम मंगल ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा को किसने पेंट किया था, तो वो हमारे कौन थे, लियोनार्डो द विंकी। ठीक है, उन्होंने मोनालिसा को पेंट किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th आपसे कह रहे हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो आपका है पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो CO2 हमारा क्या करता है, CO2 जो है वो गैस, CO2 गैस है जो हमारे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है, तो नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इन व्हाट ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने कौन सी ईयर में इंडिपेंडेंस ली थी, तो वो 1947 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एनिमल आपको पता है टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं रीजनिंग से, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2 × 2 4 हो रहा है, और 4 × 2 8 हो रहा है, और 8 × 2 16 हो रहा है। तो 16 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 32। आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे इसमें कह रहे हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखो एक गैप आ रहा है इसमें ABC,
ए से सी जा रहा है, फिर सी से ई आ रहा है, फिर ई से आपका जी आ रहा है, फिर जी से एक गैप करो, जी एच आई, तो आई आ जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, इफ़ गर्ल इज रिटन एज ऐसे, तो हमारा बॉय कैसे रिटन करेंगे हम। तो देखो इसमें कुछ आपको मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर। देखो जी एच आई जे आर एस और एल और एम, ऐसे सीक्वेंस मिल रहा है, आगे आ रहे हैं। तो बी, उसके बाद में सी आएगा, सी के बाद में ओ है, ओ के बाद में पी आता है, और सी ओ के बाद में पी आएगा, सॉरी, और बाई जेड। तो सी पी जेड मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, अ मैन वॉक 10 मीटर्स ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट भाग रहा है वो। ठीक है, ईस्ट की तरफ भाग रहा है 10 मीटर, हम मान के चलते हैं ये हमारा ईस्ट होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो 10 मीटर वो ईस्ट की तरफ भाग रहा है, फिर नॉर्थ की साइड जाता है वो। ठीक है, देन वेस्ट की साइड जाता है वो 10 वेयर इज़ ही नाउ विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो ऐसी साइड चल रहा है, फिर नॉर्थ की साइड जाता है 10 मीटर, देन वो 10 मीटर वेस्ट की साइड जाता है। ठीक है, वेयर इज़ ही नाउ, अभी वो कहाँ पे है, विद रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो बेटा वो नॉर्थ साइड है। स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो नॉर्थ साइड ही दिखेगा ना आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको इसमें ढूंढना है। एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो। कैरेट आपको इसमें ऑड वन है क्योंकि आगे सारे जो हैं ये आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, बाकी एक आपकी सब्जियों में आ जाती है, तो हमारा क्या होगा, वेजिटेबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ साक्षी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 26, लेफ्ट साइड से 26 पे है वो, एंड द पोजीशन ऑफ साक्षी फ्रॉम द राइट साइड से वो 35 पे है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, कितने स्टूडेंट हैं आपको ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 59 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालना है, पोजीशन ऑफ द लेफ्ट और पोजीशन ऑफ द राइट और माइनस कर देना है एक, तो जब आप पोजीशन ऑफ लेफ्ट और राइट को करेंगे माइनस तो 60 आ जाएगा। तो इसमें आपको प्रोवाइड आंसर 59 है। मीनिंग इफ द साक्षी काउंट वंस, अगर एक हम उसे काउंट कर लेते हैं तो साक्षी इज काउंटेड फ्रॉम द बोथ साइड, देन द फॉर्मूला आपका हो जाएगा लेफ्ट राइट -1, तो ये हमारा 60 आ जाएगा। इसी से हम आपको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ये वाला है, देखिए यही क्वेश्चन है, तो आपका 60 कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, तो हमने इसलिए 69 लगा दिया है। ठीक है, चलिए, आई होप दिस हेल्प विद योर प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे, तो वो भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, येन, येन आपकी जापानी करेंसी है। बाई ए एन आ जाता है लिखा लिखा कभी कभी, तो आपको स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है कि बाई ई एन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको सबको पता है कौन सा है हमारा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कंचनजुंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला, द फेमस सांची सुत्रा, सांची तुपा या फिर सपा इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट, तो वो मध्य प्रदेश है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कौन सा होता है, बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है आपका, है कौन सा है, अटलांटिक पोलर डिजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विन नोबेल प्राइज, तो हु कौन था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इंडियन टू विन नोबेल प्राइज जीता था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन आपको बताइए जापान, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर द केरला, केरला का क्लासिकल डांस क्या है, तो कथकली आपका क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ लेता है तो वो आपको 98.6 के समथिंग होता है, तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं बेटा ये। ठीक है, अगर पूछ लेता है तो। क्वेश्चन नंबर देखिए, रीजनिंग में फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें आपको मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, तो अब देखो आप कैसे हो रहा है ये, 1, 9, 25, 49 और 121, ये मिसिंग नंबर को आपको पता लगाना है, तो इसका नंबर हो जाएगा आपका 81 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ तो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ पता लगा पा रही हूँ मैं, यहाँ पे सारे ये चीज़ें जो हैं वो ऑड हैं, ऑड हैं। ठीक है, 1 फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा 9 आता है, उसके बाद में हमारा आता है
11, ये सारे ऑड नंबर हैं, इनको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर और ऑड नंबर एक ही बात समझ लो आप, एक ही बात समझ सकते हो, जिसको एक ही खुद का नंबर ही काट सके उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया है, स्क्वायर किया है इन्होंने। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का 49 होता है, और 9 का कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 11 का 121 होता है, ठीक है। तो इस सबका स्क्वायर किया है तो आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपका है कि इफ़ क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड ब्लू, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास का कलर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रास का कलर हो जाएगा हमारा ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको कोरिलेट करना है, जैसे रेन को ग्रीन बोला है उसने, और फिर ग्रीन को ही उसने एयर बोला है, फिर एयर को ब्लू कहा है, तो उसने ग्रास को पूछा है, तो ग्रास हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि एयर हमारा क्या है, ग्रीन है, तो ग्रास क्या होती है, ग्रीन होती है, तो एयर, इसलिए हमारा एयर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ग्रास इज ग्रीन, ग्रीन इज आर एयर, तो इसलिए एयर आया आंसर। चूज द वर्ड विच इज़ डिफिकल्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। आपको डिफिकल्ट फ्रॉम द रेस्ट, सॉरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो लायन हो गया, टाइगर हो गया, और वॉल्फ हो गया, डियर, डियर इसमें हो जाएगा। ये सारे ये क्या है, मांसाहारी हैं। मांसाहारी मतलब, मांसाहारी को क्या बोलते हैं यार, नॉन नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, तो डियर हमारा नॉन वेजिटेरियन नहीं है। ये सारे कार्निवोर्स हैं, देखो देखो मैंने आपको बता दिया, डियर इज अ हर्बीवोर, तो इसलिए बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 कह रहे हैं सर्टेन कोड कम इज रिटन एज डी पी एंड एफ और गोल रिटन दैट कोड। तो आप इजीली कर सकते हो इसको, देखो सी से डी जा रहा है, ओ से पी जा रहा है, तो जी से क्या आता है एच, ओ से जाएंगे हम पी, ए से जाएंगे बी, एल से जाएंगे एल, एम। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज, नेक्स्ट लेटर क्या होगा सीरीज में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो एक्स जेड से हम 2 लेटर हमारे आ रहे हैं, जेड से हम एक्स पे आ रहे हैं, तो एक का डिफरेंस हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर वी से हम वी आ रहे हैं, एक्स से वी, तो 2 लेटर का डिफरेंस हो रहा है। अब 2 लेटर से हमें पीछे जाना है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, क्यू से पहले क्या आता है, क्यू, पी क्यू आता है, तो पी आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप डिफरेंस निकाल सकते हो, देखो जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, और एक्स हमारे कितने पे आता है, एक्स हमारा होता है 25 24 पे आता है, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। वाई हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो बस 2 का डिफरेंस निकालना है, उसी के हिसाब से निकाल लो। अब आर हमारा कितने पे आता है, आर जैसे कि आप मान के चलते हो, आर हमारा आता है कितने पे आता है, आर क्यू, क्यू आता है हमारा 17 पे, 18 पे हमारा आर आता है, आर 18 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, और 16 में हमारा क्या आता है, पी आता है। ऐसे हमें अल्फ़ाबेटिकली जो सीक्वेंस है वो याद रखना है सीरीज वाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, अब एक फोटोग्राफ को पॉइंट कर रहा है कोई मैन और बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे पास में ना ब्रदर हैं और ना ही सिस्टर हैं, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन, ठीक है। बट दैट मैन जो बैठा हुआ है मैन इज माई फादर सन आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। माई फादर्स सन, मैंस फादर इज माई फादर सन, ओके ओके, इज माई फादर सन, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हिज सन हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। द मैन हैज़ नो ब्रदर और नो सिस्टर, सो माई फादर सन रेफर टू हिमसेल्फ, खुद को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। देयर फॉर द मैन फादर इज माई सेल्फ, जो मैन का फादर है वो क्या हूँ, मैं खुद हूँ, मीनिंग फोटोग्राफ इज हिज सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 आपसे कह रहे हैं, इफ़ पी मीन्स प्लस है, पी मीन्स क्या है, प्लस है, क्यू मीन्स आपका मल्टीप्लाई है, आर मीन्स आपका डिवीज़न है, और एस मीन्स आपका माइनस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 18, क्यू क्या कह रहा है हमारा, क्यू हमारा इंटू कह रहा है तो 12 कर दो, पी हमारा क्या कह रहा है, पी प्लस कह रहा है तो प्लस करके पी हमारा 4 कर दो, और आर हमारा क्या कह रहा है, आर हमारा कह रहा है डिवीज़न, तो डिवीज़न करके हमारा 5 कर दो, और ऐसा हमारा क्या कह रहा है माइनस, तो 6 कर दो। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 53 आंसर आपका आ जाएगा, देख लो इसमें जैसे ही मैंने 6 लगाया है, देखो इंटू है यहाँ पे, प्लस है, भाग है और माइनस है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई करके 260 के हैं, देखो इसमें भी वही हाल है, आप कर सकते हो, ठीक है, आराम से, इसमें भी वही हाल है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेना अपने नोटबुक पे, आंसर आपका 15 आ जाएगा।
जैसे कि 20 को हमने भाग कर दिया है 5 इंटू 2 प्लस 10 और माइनस का 3, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो अगर इसको भाग देंगे 4 बचेगा, इंटू 2 बचेगा, प्लस का 10 आएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस का 10 और माइनस का 3। तो ये हो जाएगा प्लस, पहले 18 में से हम माइनस कर देंगे 3 को, तो 15 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड बर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। बुक ऑथर होता है और स्टैच्यू क्या होगा हमारा, तो स्टैच्यू क्या हो जाएगा, एन ऑथर राइट्स अ बुक, रजिस्टर, फेम, अ स्टैच्यू और लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट आपको निकालना है। देखो सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। ओके, तो सर्कल इसमें हो जाएगा। देखो ट्राइंगल ऐसा होता है, स्क्वायर हमारा ऐसा होता है, देखो ये, और सॉरी रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर ये होता है बिल्कुल ऐसा होता है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारा। तो इसलिए सर्कल हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा इसमें, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल आर द पॉलीगोन स्ट्रेट साइडेड फिगर है, वाइल सर्कल क्या है हमारा, कर्व्ड है। देखो स्ट्रेट साइडेड फिगर है ये, ठीक है, तो इसलिए हमारा कर्व होता है सर्कल, इसलिए ये हो जाएगा। कंप्लीट द एनालॉजी, डे नाइट होता है, ब्लैक क्या होगा, वाइट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यही कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैंने आपको कराए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टीचर। आप ध्यान रखें अपना, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताएं। आपको हेल्प हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाय, टेक केयर।